भी खुश नहीं रहेगी। तेरी ये सबसे बर्बाद दिवाली होगी। तुझे एक माँ की बद्दुआ लगेगी। प्लीज छोड़ो, हटो, छोड़ो। माँ, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से पापा जी नाराज हो गए। बस आरोही प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अभिषेक, हम ऐसे उदास नहीं हो सकते ना। बस एक बार पता चल जाए कि पापा जी कहाँ है, मैं कुछ भी करूंगी उनकी माफी के लिए। बस कोई तरीका होगा उन्हें ढूंढने का। मेरे कुछ टेकी दोस्त हैं, उनसे बात करता हूँ, शायद वो मदद कर सके हमारी उन्हें लोकेट करने में। हाँ चल लेकिन फोन से जितना दूर रहोगे मन को उतनी ही शांति मिलेगी, वरना एकांत में आने का क्या फायदा। बताओ अपनी जीजी को क्या चीज परेशान कर रही है। पता नहीं जीजी, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है। हर साल दिवाली हमारे और अभिषेक के लिए स्पेशल छुट्टी है। आज के दिन घर से, घर वालों से दूर रहना मन नहीं मान रहा। सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता कैलाशनाथ। कई बार आपके दूर हो जाने से ही आपकी अहमियत पता लगती है लोगों को, और तुम्हारी अहमियत कम कर रही है वो लड़की आरोही। दीवान हाउस में बदलाव लाने के लिए घर के लोगों को ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी अहमियत उस आरोही से ऊपर है, और जिस दिन ये पता लगेगा वो लोग खुद उसे घर से बाहर कर देंगे। जीजी, बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात भी हम भूल नहीं सकते कि आरोही ने ही उस घिनौने सागर को पकड़वाया है। जिस तरह का दोगला इंसान है वो, उसकी किसी भी बात पर, उसके दिखाए हुए किसी भी मैसेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ भी कहो जीजी, आरोही और अभिषेक के रिश्ते में कुछ खास बात तो है। मुझे लगता है जीजी कि अब हमें दीवान हाउस के नियमों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मेरे बच्चे के बाप को बख्शना। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो, ये रखो। इतने पैसे? कैलाशनाथ, क्या हो गया है तुम्हें? जीजी एक मिनट। जेब से जो निकला उस पे शायद तुम्हारा इनाम था। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। वेलकम। कैलाशनाथ का ये हृदय परिवर्तन सही दिशा में जाता नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। दिवाली है तो सारे टेकी दोस्त बिजी है, किसी से बात नहीं हो पा रही है। आरो, आइए पापा। कैलाशनाथ नाराज होकर घर से चला गया है कि घर से बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नमस्ते। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली आप सबको। वो क्या है, आरोही की पहली दिवाली है ना, तो इसलिए कुछ शगुन की मिठाइयाँ और उपटन लेकर आए हैं। हम इसे उटना कहते हैं। बेटी अपने पति को यह हल्दी वाला उपटन लगाती है, जिससे शरीर की सारी नकारात्मकता दूर होती है और दोनों में प्यार भी बढ़ता है। आई। हाँ आरोही, रस्म शुरू कर देते हैं। रस्म में देर नहीं होनी चाहिए। आरोही, जाओ पाटला लेकर आओ। निखिल बेटा, तू अपनी मम्मा को मिलने क्यों नहीं आ रहा?
निखिल, निखिल, ताई जी, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझे मिलने नहीं आ रहा। अगर तूने उसे कुछ किया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैम छोड़िए उन्हें, जाने दीजिए, शांति से मनाने दीजिए ना दिवाली, प्लीज मैम चलिए। तेरी वजह से मैं अपने बेटे के साथ दिवाली नहीं मना सकती। तू क्यों हमें खुश नहीं रहने देती? तू भी खुश नहीं रहेगी। तेरी ये सबसे बर्बाद दिवाली होगी। तुझे एक माँ की बद्दुआ लगेगी। प्लीज छोड़ो, हटो, छोड़ो। पापा का फोन ही नहीं लग रहा है। कम से कम पहले रिंग तो हो रहा था, अब तो नॉट रीचेबल जा रहा है। हम ऐसे बैठकर वेट नहीं कर सकते अभिषेक। पापा जी को ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए हमें। हम पुलिस की मदद ले सकते। अभिषेक, दीवान हाउस में जब तक बहुत जरूरी ना हो हम पुलिस को नहीं बुलाते। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इस घर में रिश्तेदारों से ज्यादा तो पुलिस आती जाती रही है। तिवारी को हमने भेज दिया है कैलाशनाथ को ढूंढने के लिए। लेकिन बुआ जी अगर हम अभिषेक, तुम रस्म पूरी करो और वापस से एक बात कान खोल कर सुन लो। दीवान हाउस से कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और बाहर से हमारा मतलब आरोही के मायके से भी है। कैलाशनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इतना तो कर पाओगी ना तुम? पापा के जाने से बुआ और चिड़चिड़ी हो गई हैं। एक काम करते हैं, पहले अपनी रस्म पूरी कर लेते हैं, उसके बाद तुम और मैं पापा को ढूंढने चलते हैं। जाओ।